वेलकम स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, मुझे पता है कि आप सभी के सामने सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि सर अभी नवंबर मंथ तो खत्म होने वाला है, सर दिसंबर और जनवरी के बाद देखिए सर हमारा अभी एचएससी बोर्ड का एग्जामिनेशन आएगा और पैरेलली देखिए सर जो सीईटी का अपडेट आया है कि सीईटी अभी साल में 2 बार होने वाला है। तो एग्जैक्टली सर अभी हमें दोनों ही चीजों को कैसे मैनेज करना है, यानी कि आप सबके सामने देखिए बच्चों सबसे बड़ा सवाल वही है कि सर आप हमें बताइए कि एचएससी बोर्ड को मैं कैसे मैनेज करूं और एचएससी बोर्ड के साथ में सर मुझे सीईटी का प्रिपरेशन किस प्रकार से रखना चाहिए। क्योंकि देखिए सर अगर यहाँ पे 2 अटेम्प्ट मिलने वाले आप सभी के लिए तो डेफिनेटली ऑब्वियसली चांस है कि देखिए बच्चों हर कोई यहाँ पे मैं कहूंगा एस्पिरेंट देखिए बच्चों अप्रैल का तो अटेम्प्ट जरूर देगा, मई के लिए भी प्रयास करेगा। यानी कि अगर कुल मिला के देखोगे बच्चों तो सीईटी का एवरेज परसेंटाइल जो होगा इस साल के लिए मैं कहूंगा जहां तक मुझे लगता है हर किसी का देखिए बच्चों यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। बट क्या सर सच में फिर मेरे लिए बोर्ड उतना महत्वपूर्ण है क्या? क्योंकि सर देखिए पैरेलली ऐसे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है जिनका देखिए बच्चों टारगेट है कि सर मुझे जेई एडवांस में आगे जाना है, सर मुझे आईआईटी में आगे बढ़ना है। तो देखिए बच्चों आप सबको पता है कि सर अगर मुझे एचएससी बोर्ड में 75% नहीं रहेंगे तो आप सबको पता है बच्चों की एनटीए आपको एलिजिबल नहीं करेगा आपके आईआईटी के एडमिशन के लिए। तो एग्जैक्टली देखिए बच्चों मैं कहूंगा जितने भी सारे स्टूडेंट्स होंगे 12th स्टैंडर्ड के मैं कहूंगा बच्चों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्योंकि देखिए मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आने वाले 30-60 डेज में आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है सो दैट मैं कहूंगा आपका सीटी भी देखिए बच्चों बेहतर होगा। और पैरेलली जो देखिए आपके सामने जो बोर्ड के डाउट है कि सर बोर्ड में कैसे बेहतरीन करूं, बोर्ड में कैसे सर मुझे 75+ परसेंटेज आने चाहिए, तो बच्चों मैं कहूंगा चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि देखिए बच्चों एग्जाम्पल्स के इसी चैनल पे देखिए बच्चों मैं आपको सारे अपडेट्स दूंगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। पैनल देखिए बच्चों आपके सीईटी के कैपराउंड रिगार्डिंग, सीईटी के रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग और सीईटी के एग्जामिनेशन का अपडेट रिगार्डिंग। तो देखिए बच्चों में सबसे पहला जो आपका मुझे पता है कि अभी जो लेटेस्ट आप सबके सामने सवाल है कि सर अभी सीईटी का जो अपडेट आ चुका है कि सर सीईटी का एग्जामिनेशन अभी यहाँ पे देखिए सर महाराष्ट्र के लिए देखिए जो लेटेस्ट है कि 2 बार होगा। अभी टेंटेटिव डेट्स देखिए बच्चों उन्होंने कहा है कि अप्रैल में पहला अटेम्प्ट होगा, मई में देखिए बच्चों आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा। सर ये तो बात सही है सर, चलो ठीक है, बट सर हमारे अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा? क्योंकि देखिए बच्चों मुझे पता है आप में से अभी सभी का मैक्सिमम बच्चों का 12th का फॉर्म फिलिंग हो चुका है, आप सभी लोग अभी 12th के लिए फोकस्ड हो, राइट। पैरेलली देखिए बच्चों अभी सीईटी का ये दोनों का जो कंफ्यूजन है कि सर कब आएगा रजिस्ट्रेशन, कब फॉर्म फिलिंग करना होगा, क्या सर रजिस्ट्रेशन अभी 2 बार होगा, यानी कि दोनों अटेम्प्ट के लिए का दोनों बार मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या? तो एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होगा, कब पता चलेगा, कहां पता चलेगा? तो सबसे पहला जो आपका सवाल है बच्चों, तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो स्टार्ट होगा प्रोबेबली मैं कहूंगा टेंटेटिवली अगर आपका अप्रैल का अटेम्प्ट है बच्चों तो डरिए मत, इसके लिए टाइम होता है। जनरली अगर आप देखोगे जैन मंथ में मैं कहूंगा जनवरी के अराउंड देखिए बच्चों रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, ठीक है, तो अभी समय है, राइट। दिसंबर एंड में या मैक्स टू मैक्स देखिए बच्चों जैन में इसका रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी टाइम पीरियड तो मैं कहूंगा वैसे तो लंबा है। अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी फिलहाल तो स्टार्ट नहीं होगा। फिर से मैं कहता हूं दिसंबर जनवरी के बीच में देखिए बच्चों यहाँ का रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। अगर सेकंड अटेम्प्ट को आपको जाना है तो देखिए बच्चों उसका भी रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। तो सेकंड अटेम्प्ट का सर रजिस्ट्रेशन कब होगा? अगर हमारा पहला अटेम्प्ट यानी अप्रैल के लिए अगर मुझे जाना है तो टेंटेटिवली बच्चों देखिए जैन 2026 के अराउंड देखिए इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर सर मुझे यहाँ पे मई का भी अटेम्प्ट देना होगा तो क्या फिर से रजिस्ट्रेशन होगा? 100% बच्चों देखिए फिर से रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा इस अटेम्प्ट के लिए। तो ये भी मैं कहूंगा पैरेलली अगर आप देखिए फेब तो नहीं हो पाएगा बच्चों, आप कम से कम मैं कहूंगा मार्च अप्रैल या अप्रैल के बाद ही बच्चों देखिए इसका आपका सेकंड अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन का ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि आपको इस डेडलाइन के अनुसार प्लानिंग करना होगा। तो ये टेंटेटिव आपके सामने डेडलाइन जो देखिए फॉर्म फिलिंग का मैं कहूंगा जानकारी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए देखिए बच्चों मैं पूरा आपको गाइड करूंगा इस एग्जाम्पल्स के प्लेटफॉर्म पे। पहले देखिए आप सबके सामने कि सर अगर आज के डेट में मैं बात करूंगा तो नवंबर का महीना अभी शुरू है, राइट बच्चों। बट आपका एग्जामिनेशन देखिए 12th बोर्ड का कब स्टार्ट होने वाला है? देखिए 10th ऑफ फेब को देखिए बच्चों आपका पहला क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश हिंदी मराठी, इंग्लिश हिंदी, राइट। देन बाकी जितने भी आपके चैप्टर से डिपेंड अपन देखिए अगर आप इंजीनियरिंग के ग्रुप से हो, पीसीएम वाले हो, तो देखिए 12th ऑफ फेब को आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे पहले नीचे आओगे, ठीक है, देखिए बायोलॉजी का पेपर कब है? 25th फेब को, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे बच्चों तो फरवरी का जो महीना होगा ये आपके लिए मैं कहूंगा रियल आपका
सबसे बड़ा एग्जामिनेशन यानी कि आपका पूरा करियर देखिए बच्चों यहाँ पर डिसाइड होने वाला है। भले ही फिर आप जेई के लिए अच्छा करो या सीईटी आपका टारगेट होगा, देखिए बच्चों ये फेब में जितना बेहतर आप करोगे उतना मैं कहूंगा आप अच्छा कर पाओगे आपके जेई में, या फिर मैं कहूंगा पहले आपके सीईटी के लिए। क्योंकि देखिए बच्चों बिना बोर्ड के मैं कहता हूं आपको, गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों, सुनिए बोर्ड अगर अच्छा करोगे बिलीव मी आपका जेई बहुत अच्छा होगा, पैरेलली सीईटी में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। बट दिक्कत वही है कि सर बोर्ड में तो मुझे सर थ्योरी करना है, पर सीईटी हो या जेई मेंस हो उसमें तो सर मुझे एमसीक्यू को लगाना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, सर मेरा मैथ्स वीक है, फिजिक्स में भी सर मुझे दिक्कत आती है, कैलकुलस में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक का, बट सर इनऑर्गेनिक याद नहीं रहता है, फिजिकल तो मैं यहाँ पे टच नहीं कर पाता हूँ, फिजिकल के जो कैलकुलेशंस है फॉर्मूले याद नहीं रह पाते, रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। तो बच्चों देखिए हर साल हर किसी स्टूडेंट के ये सारे सवाल होते हैं, बट याद रखिए ये अगर आपका टेंटेटिव में बात करूं बच्चों, देखिए अगर फेब का आपके सामने टाइम टेबल है, यानी कि फेब में ही मेजरली बोर्ड के आपके सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले, ठीक है। मार्च में कुछ आपके हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, किसके इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, वो सारी चीजें मुझे पता है आप कर लोगे और वो हो जाती है। बट जो पीसीएम भी है बच्चों, यानी कि जो स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए कि सर अगर मुझे दोनों को ही मैनेज करना है, जो कि आपका मेन एम है कि सर एचएससी की एग्जामिनेशन प्लस एमएसटी सीईटी, क्या सच में ये मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ध्यान से सुनना बच्चों, देखिए जिस किसी का भी पीसीएम ग्रुप होगा, राइट, और पहले देखिए आप में से किसी का अगर पीसीबी ग्रुप होगा, यानी कि आपको बी फार्मेसी करना है, राइट, अगर आपको पीसीबी ग्रुप के सीईटी के थ्रू आगे बढ़ना है बच्चों, राइट, तो इस केस में याद रखिए सीईटी के लिए देखिए अगर आप बात करोगे तो देखिए दोनों ही चीजें, यहाँ पे भी पीसीएम है और यहाँ पे भी पीसीबी की सीईटी होती है, ये तो मुझे पता है, ये तो क्लियर है। क्या सर दोनों का सिलेबस सेम है? हाँ सर दोनों का सिलेबस सेम है। क्या सर दोनों के टॉपिक भी सेम है? क्या डेफिनेटली टॉपिक सेम है। क्या आप मुझे बताइए बच्चों, जो यहाँ पे एचएससी का मेन फोकस क्या है, देखिए यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और इसका डिस्क्राइब करूं तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थ्योरी होते हैं, पहले देखिए यहाँ पे डेरिवेशन आता है, राइट, यहाँ पे देखिए कुछ केस में अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बच्चों तो बायोलॉजी के लिए डायग्राम्स भी यहाँ पे आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, मैं बोर्ड की मैं बात करूंगा बच्चों, तो 8 नंबर के लिए आपको भी पता है एमसीक्यू के यानी कि फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये पैटर्न यहाँ पे सेम है, यानी कि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल थ्योरेटिकल मैं कहूंगा स्टडी प्लस कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो ये देखिए बच्चों आपका बोर्ड का पेपर बेहतरीन जाएगा। अगर हम लोग सीईटी की बात करते हैं तो देखिए बच्चों सीईटी प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे एक ही चीज है, देखिए कंसेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे आप सबके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सीईटी में बढ़िया परसेंटाइल लाना है, 98 99 प्लस लाना है, सो दैट आपका जो ड्रीम कॉलेज है बच्चों सीओईपी यूजीटी जैसे आपको कॉलेज मिले, तो एक चीज आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि सर टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए दोनों ही चीजों को अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे बच्चों, जो कि आप सबके सामने मेन है कि सर दोनों को ही मुझे कैसे मैनेज करना है, सो दैट मुझे सर यहाँ पे आने वाले 30-60 डेज के अंदर मैं कहूंगा जैन मैक्सिमम पकड़ के चलिए बच्चों, फिर में तो एग्जामिनेशन ही स्टार्ट होगा। अगर आज नवंबर की मैं बात करता हूं तो दिसंबर एंड तक आपका सारा रिवीजन होना चाहिए। अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो तो देखिए अभी एक ही चीज मैं कहता हूं, देखिए जितने भी चैप्टर्स आपके होंगे, आई नो कि देखिए हर किसी के सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ देखिए बच्चों आपका इजी टॉपिक होता है, कुछ डिफिकल्टीज होती है, राइट, ये हमेशा एंड तक होगा। भले आप जेईई एडवांस के लिए भी चले जाइए बच्चों मई में, तो भी मुझे पता है कि हर किसी का 100% सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। आपके लिए क्या है कि आपको बेहतर स्कोर करना है, हमें रैंक में आना है, राइट। तो याद रखिए बच्चों, अगर आपको पीसीएम बोर्ड के लिए मैं बात करूं प्योरली, तो याद रखिए बोर्ड के लिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दो। जितना बोर्ड के लिए पढ़ाई करोगे नवंबर दिसंबर जान में बच्चों, वो सारी पढ़ाई मैं कहूंगा रिफ्लेक्ट होगी आपके पीसीबी के सीईटी के लिए, यानी कि एमएसटी सीईटी के लिए, ठीक है। यानी कि देखिए जितना अच्छा आप थ्योरी करोगे, डेरिवेशन करोगे, आई नो ठीक है डेरिवेशन डायग्राम आप सर कहोगे इसका तो मुझे यहाँ पे यूज नहीं होगा, बट बच्चों याद रखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, सिलेबस सेम है। आई नो कि ठीक है थोड़ी बहुत मैं कहता हूँ कि आपकी डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकती है। अभी आप मुझे कहोगे कि सर मुझे जान में पहला अटेम्प्ट यहाँ पे देने जाना है जेईई मेंस का, तो मैं वही कह रहा हूँ दिसंबर एंड तक बच्चों पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्रॉपर्ली कर लो, थ्योरी का हर रोज प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है, मैं कहूंगा 80-85% बोर्ड में आते हैं। कैसे आप आएंगे, एक ही चीज मैं कहता हूं बच्चों याद रखिए, बोर्ड के लिए सबसे बेहतरीन आपके लिए जो स्कोर दे सकता है वो पीवाईक्यू देगा। क्या देगा?
पीवाईक्यू देगा बच्चों, इसलिए मैंने देखिए मैंने मेरे लास्ट वीडियोस भी है लास्ट ईयर के, प्लीज जाके चेक कर लेना इंप्रूवमेंट के एग्जाम के बच्चों। अच्छे क्वेश्चंस यानी कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, पैटर्न रिपीट होता है, मैक्सिमम नंबर आप अच्छे से ला सकते हो। बोर्ड के लिए स्ट्रेटेजी का वीडियो मेरा जरूर आएगा, बट मैं आपको इतना कह पा रहा हूं, अगर आप नवंबर दिसंबर अच्छे से कर लोगे 45-50 डेज बच्चों, 60 डेज आने वाले, बिलीव मी जेई मेंस को तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा, बट जो बोर्ड अच्छा करेगा रिजल्ट उसका ही होगा। क्योंकि देखिए बच्चों सीईटी के 2 अटेम्प्ट है अप्रैल में, तो हर कोई यहाँ पे 100% नहीं तो अभी 200% देगा, क्योंकि सबको पता है कि अभी हर कोई बच्चा और अच्छी से मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा चांस मिल रहा है। जेई मेंस का प्रेशर होता है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है, ज्यादा थ्योरी नहीं हो पाती है, बट अभी थोड़ा मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन लिया आप सबके लिए। अभी यहाँ पे एक ही चीज मैं कहता हूँ, इन द एंड देखिए अगर आपको अच्छा करना है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजी क्या है, मैनेज कैसे करना है, देखिए आप अच्छे से कर पाओगे, हर साल होता है। सिंपल चीज मैं कह रहा हूं, देखिए फिजिक्स होगा आपका बच्चों, देखिए केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, याद रखिए जो भी आपका डेली का मैं कहूंगा 8 या 10 घंटे का आपका मैं कहूंगा रूटीन होगा पढ़ाई करने का। आई नो कि देखिए आपको क्लास में जाना होता है, क्लास होमवर्क होता है, फिर कॉलेज के असाइनमेंट्स होंगे, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है बच्चों, बट इसमें से मैं कहूंगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, याद रखना बच्चों, मेरा आपको सबको सजेशन होगा कि डेली 2 आवर्स आप प्लीज बच्चों याद रखिए थ्योरी को दीजिए, थ्योरी का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, मैंने हर साल देखा है जो बोर्ड को इग्नोर करेगा बिलीव मी बच्चों उसका जेई मींस भी क्लियर नहीं हो पाता है। सीटी में भी देखिए बच्चों 200 में से 100 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है आप लोग एमसीक्यू के चक्कर में आप थ्योरी बहुत वीक करते हो, तो बोर्ड में भी परसेंटेज नहीं आ पाते, बोर्ड में परसेंटेज नहीं आ पाते तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट जेई मेंस भी आपका अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं हो पाते, आपको थ्योरी नहीं पता होती है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वन लाइनर स्टेटमेंट होते हैं, बट होता है वही है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी थ्योरी, आपका प्रॉपर्ली कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। कंटिन्यूस एग्जामिनेशंस होता है, हर मंथ में आपका भी एग्जामिनेशन होगा, जन में जेई मेंस होगा, फेब में बोर्ड होगा, मार्च में बोर्ड होगा, फिर अप्रैल में सीईटी आएगा, फिर जेई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट आएगा, फिर एडवांस आएगा, तो इन सभी चक्कर में पढ़ाई कब करोगे आप। तो मैं लॉजिकली कह रहा हूं बच्चों आज से ही स्टार्ट कर दो, 2 घंटा थ्योरी को डेडिकेट करना, जो अच्छा थ्योरी लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा बच्चों, मैं कह रहा हूं बिलीव मी आपका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, देखिए लिखना है, पढ़ के नहीं आएगा रिजल्ट। जेई मेंस में भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे, मैं फिर से कहता हूं 300 में से भी बच्चों देखिए 150 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, बट होता वही है, इजी क्वेश्चंस कर लोगे जो कि हर कोई आसान बच्चा कर सकता है, बट जो जेई मेंस में भी 150 प्लस जाएगा, सीईटी में भी देखिए बच्चों जो 150 प्लस लेके आता है वही सीओपी विजिटिया वालचंद सांगली डीवाई पाटिल, फिर आपका मैं कहूंगा थर्डमोल सहानी, जो कि बेस्ट कॉलेजेस है, जो कि आपका फिर आईसीटी भी हो सकता है बच्चों, वहां पे अगर आपको सच में लैंड करना है बिलीव में मैं कह रहा हूं थ्योरी को आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, थ्योरी पे ही देखिए बच्चों आपका पूरा सिलेक्शन है सीईटी के लिए। सीईटी के लिए देखिए बच्चों अभी फिलहाल अभी कुछ अलग मत करना, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली मैं आपको कहना चाहूं तो देखिए नवंबर दिसंबर जैन बच्चों देखिए तीनों ही महीना देखिए मेरा आप सबको सजेशन होगा थ्योरी करो, थ्योरी से कुछ नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। थ्योरी जितना अच्छा करोगे एटलीस्ट मैं कहता हूं जो कि आपका एचएससी बोर्ड का टारगेट होता है बच्चों, क्या होता है टारगेट कि सर 75% प्लस मुझे स्कोर करना है, तो ये तो मैं कहूंगा इजीली आसानी से अचीव कर सकते हो। तो ज्यादातर मुझे लगता है नवंबर दिसंबर यानी जनवरी यानी कि आपके जो अपकमिंग 60 डेज का जो मैं कहूंगा 60-90 डेज का जो भी अभी रिमेनिंग टाइम पीरियड है बच्चों, ये आपका फोकस होना चाहिए कि नवंबर दिसंबर जैन सर मैं थ्योरी करूंगा। आपको मैं पूरा दिन थ्योरी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कम से कम मिनिमम आपका जो भी टाइम पीरियड होगा बच्चों उसमें से 2 घंटा आप अलोकेट कीजिए आपके थ्योरी के लिए। दूसरी बात है कि सर फिर अगर मुझे जेईई मेंस के लिए सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सर मेरा एमएसटी सीटी भी टारगेट है, तो देखिए बच्चों अभी आप डिसाइड कर लो, क्योंकि देखिए अभी आप एंड में आ चुके हो। अगर जेईई मेंस के लिए सीरियस हो, अच्छा स्कोर आपका आ रहा है, आपके क्लास टेस्ट में 150 प्लस आपको कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है, तो मेंस के लिए पूरा फोकस हो जाओ। अगर आप 150 के नीचे आपका स्कोर है, 300 में से 100 के नीचे स्कोर है, तो डायरेक्टली मैं कहूंगा सीईटी के लिए शिफ्ट हो जाओ। बाद में लेट होता है, बाद में स्कोर नहीं आ पाता है, 2 साल की मेहनत है बच्चों, आपका करियर के लिए फिर काफी सारी दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो भी अभी मेहनत होगा आने वाले लास्ट 60-80 डेज में बच्चों, वो आपका करियर डिसाइड करेगा कि आप किस अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, कौन सी बेहतरीन ब्रांच आपको मिलेगी और कौन सा बेहतरीन पैकेज आपको मिलेगा। तो अभी टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, ऑलरेडी आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की थी नहीं की थी, क्या रियलिटी है बच्चों को आप सबको खुद को पता है कि आपकी खुद की अभी का स्टेटस क्या है, ठीक है। मेरा बस इतना कहना है, अगर आप नवंबर दिसंबर जैन अगर डेडिकेटली थ्योरी के लिए टाइम दोगे
तो देखिए जेई मेंस फिर सीईटी जो भी आपका टारगेट होगा बच्चों, ठीक है, पहला अटेम्प्ट है जैन में आपका जेई का, फिर अगर आपका एक्चुअली जो आपको देना है एक अटेम्प्ट जो कि मैंडेटरी है सीईटी के लिए अप्रैल वाला, ठीक है, इसमें मैं कहूंगा फिर जो भी आपका देखिए बच्चों मिनिमम मैं कहूंगा 6 आवर्स 4 to 6 आवर्स का आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम अलोकेट करोगे, मुझे पता है अभी बोर्ड का प्रैक्टिकल्स आएगा सर, सबमिशन है, काफी सारी चीजें हैं, क्लास का टेस्ट है, संडे जाना होता है, ये सारे रीजंस बच्चों अभी देना बंद कर दीजिए। रीजंस होंगे बट डेडिकेटली टाइम अभी आपके अनुसार जो भी कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि जो भी आपके लिए प्लस माइनस हो सकता है वो कर लीजिए। इसके अनुसार मैं कहूंगा बहुत सिंपली आगे बढ़ जाइए, और जो कि आप सबका ड्रीम है कि सर मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, क्या मिल सकता है, क्या मैं दोनों को मैनेज कर सकता हूं, मैं फिर से कहता हूं बच्चों हाँ ये सारी चीजें हो सकती है। देखिए जब मैंने भी या हम लोगों ने भी जब पढ़ाई की थी, जैसे बच्चों आप सबको पता है कि मेरा विजिट से ग्रेजुएशन है, राइट, तो जब हम लोगों ने भी पढ़ाई की थी बच्चों, मुझे भी पता है कि ये सारी चीजें आसान नहीं होती है, बोलने के लिए काफी इजी है, बट जब एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट करोगे आई नो कि काफी सारी डिफिकल्टीज आती है। बट मैं इतना कहना चाहूंगा एटलीस्ट बच्चों देखिए आज से स्टार्ट कीजिए, बोर्ड को कम से कम 2 घंटा थियोरेटिकल प्रैक्टिस कीजिए। उसमें भी मैं स्पेसिफिकली कहूंगा बच्चों कि पीवाई को ही सॉल्व कीजिए, पीवाई क्योंकि जितने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लगाओगे, मॉडल आंसर देखिए मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बच्चों अपलोड कर दिए हैं, जाके एग्जांपल्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पैरेलली सीईटी के लिए करना क्या है, सीईटी के लिए जेईई मेंस के लिए एक ही चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो इजी है वो पहले कर लो, फिर मीडियम फिर डिफिकल्ट। मुझे पता है मैथ्स में कैलकुलस के लिए डिफिकल्टीज आती है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छा कर लो, यानी कि आपके लिए क्या बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है, सो दैट आप 150 प्लस चले जाओ मेंस के लिए, या फिर मैं कहूंगा आपके सीईटी के लिए 150 के लिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी बच्चों। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। मुझे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी सारे डाउट्स होंगे बच्चों प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, सारे डाउट्स को मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। निश्चिंत रहिए, अभी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, टाइम है आपके पास, और हर किसी का मैं कहूंगा रिजल्ट अच्छा आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे सीईटी में हमें 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर लेके आना है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।